एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए जियोग्राफी के पार्ट 1 संसाधन विकास और उपयोग के बहुमूल्य ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है खनिज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, किस भूगोलवेत्ता का कहना है? तो यह कहना था जिमरमैन का। इनका पूरा नाम है E.A.W. फॉन जिमरमैन। E.A.W. फॉन जिमरमैन। E.A.W. फॉन जिमरमैन। उपलब्धता के आधार पर संसाधन के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? तो उपलब्धता के आधार पर हैं नवीकरणीय प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार निम्न में से कौन है? तो यह जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार निम्न में से कौन है? तो विकास के स्तर के आधार पर हैं संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार निम्न में से कौन है? तो स्वामित्व के आधार पर हैं निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन घ। सागर तट के कितने निम्न किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र के संसाधन को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है? तो यह जो है 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को माना जाता है, और अगर इसे मील में, समुद्री मील में कहा जाए तो 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। अगला, सागर तट के कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र के संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति या अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र माना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। समुद्री मील में कहा जाए तो यह जो है 125 होता है। एक 125 समुद्री मील। आगे, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूतल क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय संपत्ति है? तो यह जो है 29%, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, 29%। ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, जिसमें संसाधन संरक्षण की सिफारिश की गई है? तो यह जो है प्रस्तुत किया गया था 1987 में, ऑप्शन ख। क्लब ऑफ रोम ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और उपभोग का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? तो यह रखे थे 1968 में, ऑप्शन क। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जून 1972 में। यह जो है आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में।
स्टॉकहोम स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक इनका लिखा हुआ है, तो यह लिखा हुआ है सुमेसर का, जिनका पूरा नाम है EF सुमेसर, ऑप्शन घ। पहली बार विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ था? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन हुआ था पहली बार 1987 में, ऑप्शन ख। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। और कब से कब तक? तो 3 जून से 14 जून, 3 से 14 जून तक। आगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन ग। यह आयोजित किया गया था 23 जून से 27 जून, 23 से 27 जून। अगला, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह 2002 में आयोजित किया गया था, ना ऑप्शन क। यह कब? तो 26 अगस्त से 4 सितंबर, 26 अगस्त 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर। आगे, ग्रीन हाउस सम्मेलन 1987 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रीन हाउस सम्मेलन 1987 का आयोजन जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है? तो +5 सम्मेलन कहा जाता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में, जोहान्सबर्ग नगर, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, यानी ऑप्शन घ। कोपेनहेग जलवायु सम्मेलन, कोपेनहेग जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 7 से 18 दिसंबर 2009 तक, 7 से 18 दिसंबर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। इसके मुख्य बिंदु हैं कोपेनहेग जलवायु सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था विकसित देश 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वयं भारी कटौती करे एवं इस संकट से निपटने के लिए विकसित और निर्धन देशों के प्रयासों के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करे। 12 दिन तक चले इस सम्मेलन में 192 देशों के लगभग 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे कोप का भी सम्मेलन भी कहा जाता है, का यह 15वां सम्मेलन था। इससे भी आपको ऑप्शन जीके आ सकते हैं, प्रश्न इससे कई एक बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। संसाधनों का संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का संरक्षण क्या है? तो यह जो है संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग, ये भी सही है। संसाधनों का समुचित उपयोग, ये भी सही है। और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधनों का संरक्षण है।
ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है आपको नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने के पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी विद्यार्थी हमारे अभी तक नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है अवश्य लिखें। धन्यवाद। और अब इसका उत्तर जानते हैं। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज, ऑप्शन ग। और इसी के साथ हमारा आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आगे मैं इसी तरह के प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूँगा।